नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे कबीर की साखियाँ बहुत ही आसान और सरल शब्दों में। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं कबीर की पहली साखी, जिसमें वो हमें मीठी वाणी का महत्व बता रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखो, ओरन को शीतल करे, आपहु शीतल होय। प्यारे बच्चों, कबीर जी यहाँ शब्दों की शक्ति समझा रहे हैं। वे कहते हैं कि हमें अपने मन का आपा यानी अहंकार को त्याग कर ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जो दूसरों को खुशी दे, ठेस ना पहुंचाए और अपने तन को भी शीतलता प्रदान करे। तो बच्चों, सवाल उठता है कि इसमें प्रश्न क्या आ सकता है। तो इसमें पूछा जा सकता है कि हमें शीतलता कैसे प्राप्त होती है। तो इसका जवाब कुछ इस तरह आप लिख सकते हैं कि जब हम कड़वा बोलते हैं तो हमारे अंदर क्रोध की अग्नि जलती है, जिससे हमारा मन अशांत हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम मीठा बोलते हैं तो हमारे मन का सारा तनाव मिट जाता है और शरीर को शांति या शीतलता मिलती है। और वहीं हमारी मीठी वाणी को सुनकर सुनने वाले का मन भी प्रसन्न हो जाता है। तो बच्चों, याद रखिए, मीठी वाणी एक वशीकरण मंत्र की तरह होती है। चलिए दूसरी साखी देखते हैं। कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है, दुनिया देखे नाही। प्यारे बच्चों, कबीर जी यहाँ अज्ञानता पर प्रहार करते हैं। वे कहते हैं कि जो कस्तूरी रूपी एक सुगंधित पदार्थ होता है वो मृग की नाभि में ही होता है, परंतु मृग को इस बात का ज्ञान नहीं है कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है। वह अज्ञानतावश पूरे जंगल में उस खुशबू को ढूंढता फिरता है। ठीक इसी प्रकार ईश्वर भी घट घट में यानी कण कण में हर मनुष्य के हृदय में समाये हुए हैं, लेकिन मनुष्य भी उसे अज्ञानतावश देख नहीं पाता है। वह भी उसे मंदिरों में और मस्जिदों में ही खोजता है। अब प्रश्न उठता है कि हम ईश्वर को क्यों नहीं देख पाते। तो प्यारे बच्चों, इसका जवाब हो सकता है कि हमारे मन में अज्ञान भरा हुआ है। बाहरी दुनिया का दिखावा हमें अपने भीतर झांकने नहीं देता। हम मंदिरों में और मस्जिदों में ईश्वर को खोजते रहते हैं, जबकि ईश्वर तो प्रेम के रूप में हमारे भीतर ही मौजूद रहता है। अगला देखते हैं साखी। जब मैं था तो हरि नाही, अब हरि है तो मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। प्यारे बच्चों, यहाँ मैं का अर्थ है ईगो, अहंकार। कबीर जी एक बहुत बड़ा सत्य हमें बताते हैं कि जहाँ घमंड होता है वहाँ परमात्मा नहीं रह सकते। जैसे ही गुरु की कृपा से ज्ञान रूपी दीपक जलता है तो मन का अज्ञान रूपी अंधकार अपने आप खत्म हो जाता है। परीक्षा में पूछा जा सकता है कि दीपक से क्या तात्पर्य है। तो आप लिख सकते हैं कि दीपक का अर्थ है आत्मज्ञान। जैसे दीपक जलने पर अगर कमरे में हम दीपक जला दें तो कमरे का अंधकार खत्म हो जाता है और प्रकाश फैल जाता है। ठीक वैसे ही ज्ञान मिलते ही मनुष्य को समझ आ जाता है कि यह दुनिया नश्वर है और ईश्वर ही परम सत्य है। अगली साखी करते हैं, जिसमें कबीर हमें जागरूक होने की शिक्षा देते हैं। क्या कहते हैं कबीर? सुखिया सब संसार है, खाए
अरु सोवे। दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। प्यारे बच्चों, यह कबीर जी समाज की भौतिकवादी सोच पर दुखी हैं। लोग खाते हैं और सोते हैं और इसी को सुख मानते हैं कि मैं सबसे सुखी हूँ। लेकिन यह सुख अस्थायी है। कबीर जी यहाँ जागने की बात करते हैं। परीक्षा में प्रश्न आता है कि कबीर रो क्यों रहे हैं, तो आप उत्तर क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं कि कबीर संसार की अज्ञानता को देखकर रो रहे हैं कि लोग जीवन के असली लक्ष्य को छोड़कर, असली लक्ष्य क्या है यहाँ? ईश्वर की भक्ति करना, अपने अंदर मानवता लाना, इन सब चीज़ों को तो मनुष्य ने छोड़ दिया है और भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भाग रहा है और उसी में सुखी है। कबीर यहाँ जाग रहे हैं क्योंकि वे सत्य को जानते हैं और समाज सो रहा है क्योंकि वह अज्ञान की नींद में है। अगला देखते हैं, अगली साखी में कबीर हमें क्या शिक्षा देते हैं। बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होई। प्यारे बच्चों, ये साखी हम जो है वो हमें प्रेम के बारे में बताती है, प्रेम की पराकाष्ठा। कबीर जी कहते हैं कि विरह, विरह होता है बिछुड़ना, बिछुड़ने का जो दुख है वो किस जैसा है? वो उस भुवंगम की तरह, भुवंगम होता है सांप, वो उस सांप की तरह है जो शरीर के अंदर बस गया है। जैसे सांप के जहर पर कोई मंत्र काम नहीं करता, ठीक वैसे ही ईश्वर के वियोगी पर कोई सांसारिक सलाह असर नहीं करती। यहाँ प्रश्न क्या बन सकता है? यह प्रश्न बन सकता है कि प्रेमी जीवित क्यों नहीं रहता? तो इसका उत्तर आप कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं कि जो परमात्मा के प्रेम में डूब गया, ईश्वर प्रेमी जो होता है वो परमात्मा के प्रेम में डूब जाता है, उसका सांसारिक मोह खत्म हो जाता है। वह इस दुनिया के लिए बोरा यानी पागल, पागल हो जाता है, पागल जैसा प्रतीत होता है, क्योंकि उसकी आत्मा ईश्वर से मिलने के लिए तड़प रही होती है। चलिए अगली साखी देखते हैं। निंदक नेड़ा राखिए, आंगन कुटी बंधाई, बिन साबन पानी बिना, निर्मल करे सुभाई। प्यारे बच्चों, यहाँ कबीर कहते हैं कि जो आपकी बुराई करे, जो आपकी कमियां बताए, जो आप में गलतियां ढूंढे, उसे दूर मत भगाइए, बल्कि उसे अपने सबसे पास रखिए, सबसे करीब रखिए। क्यों क्यों कहते हैं कबीर ऐसा? क्योंकि वो व्यक्ति हमारी कमियों को बता बताकर हमें निर्मल बना देता है। बिन साबुन बिन पानी के वो हमें बिल्कुल हमें निर्मल बना देता है, हमारा स्वभाव निर्मल कर देता है, हमारी कमियों को दूर करवा देता है। तो अब निंदक को नेड़े रखना क्यों जरूरी है, क्यों नज़दीक रखें? क्योंकि इसका उत्तर क्या होगा फिर? क्योंकि वह हमारी कमियों को बताता रहता है, उजागर करता रहता है और बिना साबुन पानी के हमारी गलतियां बता बताकर हमारे स्वभाव को निर्मल बना देता है। तो निंदक वास्तव में हमारा सबसे बड़ा हितैषी होता है। क्या करता है वो? हमें सुधरने का मौका देता है, इसलिए उसे हमेशा पास रखना चाहिए। चलिए अगली साखी देखते हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, एकई आशिर पीव का, पढ़े सो पंडित होई। प्यारे बच्चों, कबीर जी यहाँ किताबी ज्ञान की सीमा बताते हैं। वे कहते हैं कि दुनिया भर की भारी किताबें पढ़ पढ़कर कोई ज्ञानी नहीं बना। असली पंडित या विद्वान या ज्ञानी वह होता है जो पीव यानी कि परमात्मा या प्रेम का केवल एक अक्षर भी पढ़ ले, यानी जिसने
प्रेम का या परमात्मा का एक भी अक्षर पढ़ लिया वो असली ज्ञानी है। अब इसका प्रश्न क्या हो सकता है? अगर इसमें से कोई प्रश्न आता है तो आप सीधा उत्तर लिख सकते हैं कि अगर आप में दूसरों के लिए प्रेम और करुणा नहीं है तो आपकी सारी पढ़ाई बेकार है। मानवता का ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ ज्ञान के बारे में पूछा जा सकता है, तो आप इसका इस तरह से कुछ उत्तर देंगे। चलिए अगली साखी देखते हैं। हम घर जाड़ा आपना लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जाड़ो तास का जे चले हमारे साथी। प्यारे बच्चों, कबीर जी अंत में एक क्रांतिकारी बात कहते हैं। उन्होंने ज्ञान की मशाल, मुराड़ा होता है मशाल, उन्होंने ज्ञान की मशाल से अपने मोह माया रूपी घर को जला दिया है। अब वे उस व्यक्ति का भी अज्ञान जला देंगे जो उनके साथ इस कठिन मार्ग पर चलना चाहता है। प्यारे बच्चों, परीक्षा में प्रश्न आता है कि घर जलाने से क्या तात्पर्य है, तो इसका उत्तर आप कुछ इस प्रकार दे सकते हैं कि इसका उत्तर हो सकता है कि हम अपने मन के विकारों, लालच और सांसारिक बंधनों को खत्म करना, जो हमारे मन में विकार है, लालच है, किसी भी प्रकार का बंधन है, उन सब बंधनों को, मोह माया को खत्म कर देना। ईश्वर को पाने के लिए इन सब चीज़ों का त्याग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने क्या देखा? हर साखी में एक गहरा जीवन मंत्र है और आपकी परीक्षा का उत्तर छिपा है। इन बातों को अपनी भाषा में लिखिएगा। आपको टॉप करने से कोई रोक नहीं सकता। बहुत ही ज्ञान भरी साखियां कबीर जी ने हमें दी हैं। ऐसे ही आप सुंदर सुंदर उत्तर भी लिखिए, ज्ञान को अपने अंदर समाइए और मुस्कुराते रहिए, क्योंकि परीक्षा में अभी समय है। नमस्ते, मिलते हैं अगले पाठ में। धन्यवाद।